डियर रियलमी, कुछ गिले शिकवे हैं आपसे जो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग चाहते हैं कि आप उनको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक थ्योरी पर मुझे आने के प्रणय को, और ये जो सीरीज है मैंने कंटिन्यू की थी कुछ समय पहले, जिस पे आपने बहुत सही रिस्पांस दिया, तो मैंने सोचा इस सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं, बीच में ब्रेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि अगली कंपनी कौन सी जिस पर आप चाहते हो मैं ये वीडियो बनाऊं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स एक कंपनी के बारे में जो सब लोगों को फेस करने को मिलती है, और साथ में इस वीडियो का मैं 500 लाइक्स का। और आज की बात करने वाला हूँ रियलमी के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो रियलमी यूजर्स को हमेशा फेस करने को मिलती है। हालांकि रियलमी के अभी तक केवल 3-4 फोन्स आए हुए हैं, बट यहाँ पर कुछ कॉमन ऐसी चीजें जो कि सभी फोन में उनके होती हैं जो उनको जल्दी से फिक्स करनी चाहिए। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं रियलमी के बारे में। तो भाई रियलमी के जो फोन्स है अभी फिलहाल मार्केट के अंदर वो बिल्कुल ऐसे आग लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बजट में वो इतनी सही चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो इसके लिए रियलमी को यानी कि थम्स अप है हमेशा से। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रियलमी को सुननी पड़ेगी ऑडियंस के थ्रू, ताकि वो अपने फोन्स को और इंप्रूव कर पाए। तो इस चीज को आप थोड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा। और अगर कोई रियलमी टीम से इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो से थोड़े से एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं अलग अलग लोगों के, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रियलमी 1 यूज किया है, कुछ ने रियलमी 2 यूज किया है, मैं पर्सनली मैंने खुद ने कुछ टाइम से रियलमी 2 प्रो यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि तीनों ही फोन्स में ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मतलब कुछ लोगों के कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को लगता है ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नहीं लगता है प्रॉब्लम है, वो है कलर ओएस। जो स्किन है, जो रियलमी की कलर ओएस स्किन है, वो जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है। हैवी एज इन मतलब अगर आपके पास में रियलमी 2 प्रो चार्ज वाला वेरिएंट है तो वहां पर मतलब है ना, मैंने उसको यूज किया, फोन डेफिनेटली स्मूथ है, अच्छा है, फास्ट है, प्रोसेसर अच्छा है, गेमिंग वगैरह सब बढ़िया है उसकी। बट वहां पर यार जब वो उसको हम नोटिफिकेशंस बार या फिर इधर उधर स्वाइप करते जल्दी जल्दी, तो जो स्नैपी फील आनी चाहिए ना कि हाँ भाई ये स्मूथ है, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसा चल रहा है फोन, वो स्नैपी फील नहीं आ पाती है कलर ओएस के कारण। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो फोन है वो हल्का सा फ्रेम ड्रॉप्स आपको कहीं देखने को मिलेंगे। फोन लैग नहीं कर रहा है, डेफिनेटली वो सही चीज है कि फोन बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, बट यहां पर जो कलर ओएस है वो इतना हैवी है कि वो इतना लोड डाला हुआ है कि मतलब आप कुछ भी नॉर्मल टास्क करते हो तो आपको हल्का सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये और स्मूथ हो सकता था। तो उस और स्मूथ हो सकता था को अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो या तो कलर ओएस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड दे दें तो वो तो भाई बहुत ही सही चीज होगी अगर आपने एंड्रॉइड 1 या स्टॉक एंड्रॉइड देना चालू कर दिया। अगर सपोज मान लीजिए रियलमी 2 प्रो के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ में फोन आता तो फिर तो ये फोन में मतलब कमाल कर देता है फोन। हालांकि अभी भी कमाल क्या है, बट स्टिल। अब अगली जो प्रॉब्लम है वो है भाई बग्स की। अब यहाँ पर होता क्या है कि जनरली जब भी कोई यूजर फोन चलाता है और वहां पर जब भी ऑप्शन आता है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है और वहां पर ऑप्शन आता है रिपोर्ट बग का, तो हम कभी उसको कंसिडर करते नहीं और डायरेक्टली कैंसिल कर देते। बट यहाँ पर हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। जब भी रिपोर्ट बग का ऑप्शन है वहां पर हमको रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी के पास में सेम टाइप के ढेर सारे रिपोर्ट्स आएंगी तभी वो उस चीज पर ध्यान देंगी और उसके बाद में आपका ही फोन अच्छा होगा। तो डेफिनेटली जब भी आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको रिपोर्ट बग करनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी है वो नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो कि कंपनी धीरे धीरे मिस कर रही है या फिर मिस कर चुकी है और उस पर धीरे धीरे ध्यान आ रहा है कंपनी का। तो कुछ कुछ ऐसे बग्स है जो मैंने नोटिस किए, जो रियलमी 1 यूजर्स ने नोटिस किए, इनफैक्ट जो रियलमी 2 है उन्होंने भी नोटिस किए और मैंने रियलमी 2 प्रो में भी नोटिस किए। तो कुछ कुछ छोटे छोटे बग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन वाला बग है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स करके बताया। उसके बाद में और भी कुछ बग्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो नोटिफिकेशन है वो हटता नहीं है, या फिर कई बार जो है आप ऐप क्लोज कर दो उसके बाद भी खुल जाती है। ऐसे कुछ छोटे छोटे बग्स हैं, बट यहाँ पर जब आप फोन यूज करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है कई बार खराब हो जाता है इन ऐसे कुछ बग्स के कारण। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग जो है उस कंपनी को रिपोर्ट करिए। कंपनी को कोई से भी ब्रांड हो तो आपको कंपनी को डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये बग है और यही एक प्रॉब्लम है रियलमी के फोन्स के साथ में, क्योंकि जो कंपनी है वो नई है और अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। बट अभी एज इन अगर अभी की बात करो तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बग्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि एक यूजर के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन वाला हो, कैमरा वाला हो या कैसा भी बग हो, बट है मतलब तो है।
अब भाई अगली जो प्रॉब्लम है वो तो है बहुत ही सीरियस वाली, जो है नॉच का इंप्लीमेंटेशन, यानी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉच। क्योंकि यहाँ पर जो Realme 2 Pro है, यहाँ पर जो Realme 2 है, जो Realme C1 है, तीनों ही जो फोन है Realme का केवल एक ही फोन है जिसमें नॉच नहीं है, बाकी तीनों फोन्स के अंदर नॉच है। बट यहाँ पर यार कंपनी में नॉच कैसा है वो इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी ने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है फोन के अंदर। अब इस फोन में जो नॉच है वो डेफिनेटली अच्छा काम करता है, बट यहाँ पर कहीं कहीं पर इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा गेम वगैरह खेल रहे हैं Realme 2 में या Realme 2 Pro में, फॉर एग्जांपल लेट्स से PUBG खेल रहे तो वहां पर साइड में कुछ ना कुछ चीजें हमेशा कटती है, तो उस चीज को फिक्स करने के लिए या तो कंपनी को एक अपडेट लाके करना पड़ेगा उसको ठीक, या फिर अपने जो आने वाले फोन है उनमें नॉच का इंप्लीमेंटेशन कुछ इस टाइप से रखा जाए कि वो इंटरफेयर नहीं करे। फॉर एग्जांपल जो इंस्टाग्राम के स्टोरीज हैं वो Realme 2 Pro में बहुत बेकार तरीके से कटती है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब उससे थोड़ी सी काइंड ऑफ एनोइंग या फिर चिढ़ने वाली फील आती है कि यार इंस्टाग्राम की अच्छी वाली स्टोरीज जो हैं वो अलग से ही ऊपर वो चांद वाला कट दिख रहा है। तो वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नॉच के साथ में फेस करने को मिलती हैं। अब यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी नॉच लेकर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया या फिर जो भी बड़ी कंपनी नॉच लेकर आती है, तो वो उसके पीछे बहुत सारा जो है होमवर्क करते हैं और उसके बाद में उस नॉच को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि कुछ भी सॉफ्टवेयर में कहीं भी मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आए। बट यहाँ पर चूंकि Realme एक नई कंपनी है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल नॉच का इंप्लीमेंटेशन, कि वहां पर वो इतने अच्छे से नहीं किया गया है। डेफिनेटली दिखने में बहुत कूल लगता है, अच्छा लगता है और मैक्सिमम एप्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ एप्स जैसे कि PUBG हो गया या कोई सा भी गेम आप खेल रहे हैं जो कि फुल स्क्रीन में चलने वाला है, या फिर आपका फॉर एग्जांपल हो गया इंस्टाग्राम की स्टोरीज, तो वहां पर आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो यहाँ पर ये तीन थी मेजर प्रॉब्लम्स। अगर इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम है जो आपको किसी भी Realme फोन से है तो नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए, और हो सके तो आप उसे ट्विटर पे पोस्ट कर सकते हैं मुझे टैग करके और Realme को टैग करके, ताकि हम दोनों को पता चल पाए कि आपके पास में क्या प्रॉब्लम्स है Realme से रिलेटेड। तो बस यार अभी के शुरू करते हैं, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी Realme C1 का गिव आने वाला है। और बस अभी के इस वीडियो को मिलता है मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।